ओम शांति। आज 17 सितंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है ये लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत, आखिर वह दिन आया आज, अभी हम सुनते हैं आज की मुरली की मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, रूहानी बाप को एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे। यहाँ की बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम से उत्तम पुरुष यह राधे कृष्ण अथवा यह लक्ष्मी नारायण है। शिक्षा देते हुए बाबा ने कहा, तुम्हारी प्रीत बुद्धि है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। आगे बाबा ने कहा, ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। ऑलमाइटी बाबा ने कहा, बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, बाकी सब हैं साकारी। बाप कहते हैं, तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में, बाप को याद करो, मन मनाप हो। बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है सतयुगी नई दुनिया का। बाबा राय देते हैं, अब तुमको ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है। फिर भाग्य की सराहना करते हुए बाबा ने कहा, तुम पद्मा पदम पति बनते हो, कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी देते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्म पति बनने। आगे बाबा ने कहा, तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी तो आत्मा यानी लिंग की ही पूजा होती है। तुम्हारी सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा कितनी गुया गुया बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए कितना शुक्रिया मानना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। असुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वह फिर याद भी न आए। दूसरी पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देहे और देहे की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है।
स्लोगन, देहे भान की मिट्टी के बोझ से परे रखो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा। ओम शांति।